जून 2005 लाहौर के अलग अलग जगहों से एक ही महीने में 14 लाशें मिली जिनको बेरहमी से कत्ल किया गया था। अजीब बात यह थी, हर लाश के पास एक खून से भरा हुआ पत्थर मिलता था। इन सब का कातिल था आमिर कयूम। लेकिन सवाल ये आता है, इसने इन सबको क्यों मारा और हर लाश के पास खून भरे पत्थर का क्या मतलब था? 15 जून 2005 लाहौर के किसी इलाके में फुटपाथ पर एक लाश मिली जिसका बेरहमी से कत्ल किया गया था। पुलिस इस लाश की तहकीक कर ही रही थी कि अगले दिन एक और इलाके से एक और लाश मिली। इसके पास भी एक खून भरा पत्थर रखा हुआ था। पुलिस हैरान थी कि ये कौन कर रहा है और मुजरिम का भी कोई पता नहीं चल रहा था। ऐसे लगातार 14 दिन में 8 लाशें मिली और अवाम में भी खौफ व हरास फैल गया था। और पुलिस की सबसे अजीब बात यह थी कि इन लाशों को कोई भी वारिस नहीं मिल रहा था, इनके पीछे कोई भी नहीं आ रहा था। पुलिस ने मुजरिम से ज्यादा फोकस इन लाशों के वारसों को ढूंढने में किया ताकि पता तो चले इनको क्यों मारा गया। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद सिर्फ 2 लाशों के वारिस मिल गए और फिर पता चलता है जिन सबको इसने मारा था वो सब लावारिस, मांगने वाले या फिर नशे थे जिनका कोई घर बार नहीं था और वो फुटपाथ पे सोते थे। अब केस और भी पेचीदा बनता गया। इन फुटपाथ वालों की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है और कोई इनको इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? अब 20 दिन गुजर गए और वो कातिल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 4 और कत्ल कर दिए इसी बीच उसने। अब टोटल 12 लोगों को कत्ल किया उसने। मांगने वालों और नशेइयों ने अब फुटपाथ पर सोना छोड़ दिया था। हर कोई डरा हुआ था। अब बात मीडिया तक भी पहुंच चुकी थी। इस टाइम हर न्यूज चैनल पर इसी कातिल के बारे में बात हो रही थी। हर कोई टेंशन में था कि अगला नंबर किसका होगा। 10 जुलाई की रात जब आमिर कयूम एक और बंदे को मार रहा था तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया। उस सिक्योरिटी गार्ड ने शोर मचाया और आमिर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग पड़ा। शोर सुनकर गली से एक और बंदा बाहर निकला और इन दोनों ने कोशिश की आमिर को पकड़ने की, लेकिन वो आमिर को पकड़ ना सके। आमिर वहां से भाग गया और जिस बंदे को वो मार रहा था वो बंदा भी ना बच सका। अब टोटल 13 कत्ल करने के बाद लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और लोग हैरान थे ये है कौन और ये सब क्यों कर रहा है। और आखिरकार 18 जुलाई की रात आमिर कयूम एक और कत्ल करके भाग रहा था तो लोगों ने पकड़ लिया। पहले तो खूब मारा, फिर पुलिस बुलवाकर अरेस्ट करवाया। पुलिस ने जब आमिर से और आमिर की फैमिली से पूछताछ किया तो पता चलता है कि आमिर बचपन से ही एक दिमागी बीमारी का शिकार है। इसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था और इसने कई बार गुस्से में अपने बहन भाइयों को जान से मारने की कोशिश भी की और इसलिए इसको घर से बाहर भी निकाल दिया गया था। और फिर आमिर चला गया अपने एक चाचा के पास रहने। वो चाचा आमिर से प्यार करता था और आमिर भी अपने चाचा के साथ बहुत ज्यादा अटैच था। एक दिन किसी नामालूम शख्स ने इसके चाचा को गोली मारकर कत्ल कर दिया और आमिर को अपने चाचा की मौत का बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और इसने अपने चाचे का मौत का बदला लेने का सोचा, लेकिन उसको पता नहीं था इसके चाचे को मारा किसने। इसीलिए वो अपना गुस्सा इन फुटपाथ पर सोने वाले मजलूम लोगों को मारकर निकालता था। पुलिस ने उससे पूछा कि तुम कत्ल तो किसी चीज से भी कर सकते थे, लेकिन हर बार एक पत्थर का इस्तेमाल क्यों? क्योंकि आमिर 8 से 10 किलो का पत्थर इनके सर पर मारता और इनको कत्ल कर देता था। फिर वही पत्थर इनके चेहरे से हटाकर खून से भरा हुआ पत्थर उनके साइड पर रख के भाग जाता था। तो आमिर ने जवाब दिया कि हथियार सड़कों पर पड़े हैं तो मैं फजूल में पैसे क्यों खर्च करूं। पुलिस का कहना था इन्होंने आमिर से ज्यादा बेरहम जालिम इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मई 2006 अदालत ने आमिर को फांसी की सजा सुनाई और बाद में इसको फांसी दी गई। ये वाकया आज भी गूगल पर मौजूद है, आप चाहे तो खुद सर्च करके पढ़ सकते हैं। आमिर कयूम को ब्रिक किलर लाहौर भी कहते हैं। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। मैं और आप मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।